सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में। तो जैसे हम लोग का लाइफ में बहुत सारे हीरोज़ होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे टीचर्स हो गए या हमारे दोस्त हो गए, या हम लोग के लाइफ को क्या करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। वैसे ही हम लोग का लाइफ में और एक इनविजिबल हीरो प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हम लोग का लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर ये हम लोग का बॉडी में एंटर नहीं करेगा तो हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और एनर्जी नहीं बनेगा, और एनर्जी नहीं बनेगा तो हम लोग का कैसे होगा, है ना? लाइफ जी नहीं पाएंगे, है ना? तो आज हम लोग देखेंगे ये इनविजिबल हीरो के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, इसका पासेज देखेंगे पूरा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम लोग का जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस में, ये स्टार्ट होता है नोज से। तो नोज में कौन सा? तो नोस्ट्रिल्स। तो नोस्ट्रिल्स होता है। उसके बाद क्या आता है? नोस्ट्रिल्स के बाद हमारा एक नेसल पासेज होता है। क्या होता है? नेसल पासेज। इसके बाद कौन सा आता है? तो एक कॉमन पाइप आता है, एक कॉमन ट्यूब आता है, जिसमें फूड और हवा दोनों एंटर करते हैं, फूड और एयर दोनों एंटर करते हैं। तो उसका नाम क्या है? तो फेरिंग्स नाम है। तो क्या नाम है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है हम लोग का लैरिंग्स, यह हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है? इसके बाद आता है हम लोग का फेरिंग्स, लैरिंग्स। इसके बाद आता है ट्रेकिया। इसके बाद आता है ब्रोंकाई। इसके बाद ब्रोंकायोल्स, और लास्ट होता है एल्वियोल, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो ये हमारा पूरा पासेज हो गया। कैसे करके हवा एंटर करेगा? यहाँ से एयर एंटर करता है, ठीक है? एयर एंटर करता है, ठीक है? ये तो हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है? इससे पहले एक स्टोरी सुना दो, ठीक है? स्टोरी क्या हुआ, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स में आता ही रहता है, ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है? तो एक बार मेरा दोस्त और मेरा मतलब टेस्ट हो रहा था, क्लास टेस्ट हो रहा था। तो मैंने बोला भाई ये पढ़ ले, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ ले। वो मेरे को बोला कि नो, नहीं पढ़ूंगा, लेकिन टॉप बनूंगा भाई। मेरे को ऐसे करके बोला। मैं बोला भाई कैसे करेगा टॉप? तो वो बाद में रिजल्ट जब आया तो सही में उसने मेरे से भी ज़्यादा नंबर लाए। तो कैसे लाया देखिए। नो नहीं पढ़ूंगा, उसने बोला क्या मेरे को? तो नो नहीं पढ़ूंगा। नो से हो गया नोस्ट्रिल, नहीं से हो गया नेसल पासेज, ठीक है? पढ़ूंगा, पढ़ूंगा से हो गया फेरिंग्स, लेकिन, लेकिन से हो गया लेरिंग्स, टॉप, टॉप से हो गया ट्रेकिया, बनूंगा, बनूंगा से हो गया ब्रोंकाई, और भाई BH और AI पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है? तो बनूंगा भाई। तो नो से हो गया नोस्ट्रिल, नहीं से हो गया नेसल पासेज, पढ़ूंगा से हो गया फेरिंग्स, लेकिन से हो गया लेरिंग्स, टॉप से हो गया ट्रेकिया, और बनूंगा से हो गया ब्रोंकाई, और भाई से हो गया ब्रोंकायोल्स और एल्वियोल। तो ऐसे एक ट्रिक से उसने याद किया था। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया, आपको यूज हो सकता है तो आप कीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। नोस्ट्रिल, नेसल पासेज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स और एल्वियोलाई, ऐसे करके होता है। तो नोस्ट्रिल से क्या होता है? एयर एंटर करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? इसका लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। हाँ, तो नोस्ट्रिल से क्या होता है? जैसे ये हो गया, यहाँ पे नोस्ट्रिल्स होता है, ये हम लोग का नेसल पासेज है। ये क्या हो गया? नेसल पासेज हो गया। यहाँ पे क्या होता है? तो ये पकड़ लीजिए फेरिंग्स होता है, ठीक है? यहाँ पे फेरिंग्स होता है। ये जो है ये हम लोग का लेरिंग्स होता है, ठीक है?
लेरिंग्स होता है, हाँ। और ये है ट्रेकिया, क्या है, ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया पे ये सी शेप्ड जो होता है इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिवीजन हो जाता है ट्रेकिया के बाद दो पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। और हर एक ब्रोंकाई जाके क्या होता है और नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाता है। वो नेटवर्क्स को क्या बोलते हैं, जैसे ये सब नेटवर्क्स है इनको बोलते हैं ब्रोंकायोल्स, ठीक है। और ये जो जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है ये टीनी बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हाँ बेलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, इसका नाम है एल्वियोल। तो ये हम लोग का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे एक ये क्योंकि कॉमन पाइप है फूड पाइप का और ये का एयर पाइप का कॉमन पाइप है, ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, मतलब एयर पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे लेरिंग्स का जस्ट ऊपर ये पकड़ लीजिए ऐसे ही रहता है, यहाँ पे एक इपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। ये इपिग्लोटिस क्या करता है, तो ये एक कार्टिलेज से बना हुआ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, कार्टिलेज से बना हुआ क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है, फूड को ट्रेकिया में एंटर होने से प्रिवेंट करता है ताकि उसमें फूड ना आ जाए। ये कब होता है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं ना, तो कभी क्या होता है हम लोग अगर बात करते हैं तो ब्रेन कॉन्फ्यूज हो जाता है कि, तो ट्रेकिया को ये ऊपर जो लगा है इपिग्लोटिस ये कॉन्फ्यूज हो जाता है, ब्रेन इसको सिग्नल नहीं दे पाता, तो ये क्या हो जाता है, खुल जाता है, तो फूड इसमें एंटर कर जाएगा। इसलिए हम लोग को बातें नहीं करना चाहिए, खाने का वक्त में बातें नहीं करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं दूसरा कोई याद कर रहे हैं, कोई याद कर रहे नहीं होता, ठीक है, वो हम लोग का ही बात करने की वजह से ब्रेन कॉन्फ्यूज हो जाता है, तो ये एयर पाइप को खोल देता है, नहीं तो ऐसे बंद करके रखता है, ढक्कन की तरह काम करता है ये। जब हवा जाता है, जब फूड जाता है अंदर एक साथ, तो ये क्या करता है, ऐसे करके बंद हो जाता है ताकि फूड इसके अंदर ना चला जाए। और अगर ऐसा कभी होता है तो नीचे से लंग क्या करता है, देखता रहता है ऐसे करके, हाँ ये आ रहा है, तो धक्का देता है पीछे से, नीचे से क्या करता है, धक्का देता है, एक हवा का प्रेशर देता है, इसलिए खांसी या मतलब कभी कभी नेसल पासेज से या कहीं से भी मुंह से भी चावल या कुछ भी आप खा रहे हो वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम होता है। तो नोज में एयर एंटर करता है, नेसल पासेज में क्या होता है, नेसल पासेज में हेयर्स और म्यूकस होते हैं, हेयर्स और क्या होते हैं, म्यूकस। ये हेयर्स और म्यूकस किस में प्रिवेंट करते हैं, तो हम लोग का हेयर्स और म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स को एंटर करने से प्रिवेंट करता है और कोई भी जर्म्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बाहर फेंकता है, फिल्टर करने में काम करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे तो नाक के अंदर क्या बन जाता है, कुछ कुछ ब्लैक कलर का बन जाता है, ठीक है ना, तो छोटे बच्चे कभी निकाल के खा भी लेते हैं, ठीक है ना। तो फेरिंग्स में क्या होता है, ये तो कॉमन पाइप है हम लोग का, ठीक है, ये क्या होता है, कॉमन पाइप होता है, ठीक है। और जो लेरिंग्स है ये हमारा वॉइस बॉक्स है, मतलब इसी में क्या होता है, ये कंटेन करता है हम लोग का आवाज को, जैसे वोकल कॉर्ड्स को कंटेन करता है। और ये वोकल कॉर्ड्स की वजह से क्या होता है, मतलब हम लोग बोल पाते हैं, जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये वोकल कॉर्ड्स में, और बीच में एक जगह होता है जिसको स्लीट बोलते हैं, जैसे पेपर अगर आप एक लेंगे उसके अंदर हवा करके पुश करेंगे, अगर आप हवा को पुश करेंगे तो वहां से एक साउंड भी निकलेगा, कभी कभी आप ट्राई करेंगे तो देख सकते हैं। तो वैसे ही ये वोकल कॉर्ड्स भी ऐसे करके प्रेजेंट होता है, और बीच में जब हवा पास ऑन होता है तो आवाज हम लोग, क्योंकि एक प्रेशर से आवाज को फेंक रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, तो हवा ऐसे करके एंटर बाहर करता रहता है, अंदर बाहर करता रहता है, इसलिए आवाज हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं, साउंड प्रोड्यूस हो पाता है, तो इस वोकल कॉर्ड्स के वजह से होता है। ट्रेकिया क्या है, तो ट्रेकिया ये हम लोग का विंड पाइप हो गया है ना, मैंने बताया ही ट्रेकिया विंड पाइप है। और ट्रेकिया पे क्या लगा रहता है, तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगा रहता है। ये क्या करता है, तो ये हम लोग का प्रिवेंट करता है, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा। ये सी शेप्ड का होता है और ये सिर्फ इतना ही लगा रहता है, मतलब पीछे पूरा गोल नहीं रहता, ठीक है ना, पीछे तक नहीं रहता, सिर्फ इतना तक ही लगा रहता है, मतलब एक सी शेप्ड होता है, इतना तक ही लगा रहता है, ऐसे करके इतना ही लगा रहेगा, ऐसे करके पूरा पीछे तक नहीं है, क्योंकि स्पेस भी चाहिए ना, पीछे फूड को भी स्पेस चाहिए एक्सपांशन करने के लिए, फूड को जाने के लिए या हवा को जाने के लिए, ठीक है ना। पीछे और एक पाइप है ना, इसके पीछे और एक पाइप है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ईसोफेगस है ना। तो ट्रेकिया में क्या करता है, ये हवा ऐसे करके जाता है और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको क्या करता है, मतलब
प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग में। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हवा पूरा इसको क्या कर देगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए कोलैप्सिंग में प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, ब्रोंकाई। तो ये ट्रेकिया के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। तो ये ब्रोंकाई, हर एक ब्रोंकाई, इधर भी एक ब्रोंकाई है, इधर भी एक ब्रोंकाई। तो एक ट्रेकिया ईच ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रोंकाई में, राइट लेफ्ट, है ना। तो ऐसे करके डिवाइड हो जाता है। तो फर्दर डिवीजन को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अगर और फर्दर डिवाइड हो जाता है और आगे जाके क्या हो जाता है, और बहुत सारे नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकायोल्स। और लास्ट जो ये छोटे छोटे बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोलाई में होता क्या है, तो जैसे यहाँ तक हवा आया, ऑक्सीजन ब्रीथिंग के थ्रू आया, यहाँ पे होता है डिफ्यूजन। क्या होता है, एक डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है। ये डिफ्यूजन है क्या, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन यहाँ पे अब ज्यादा है, और हम लोग के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही कम है। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के पास दे देता है, ऑक्सीजन चला जाएगा, है ना। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। लेकिन अगर सिर्फ डिफ्यूजन से ही होगा तो ये 3 साल का वक्त ले लेगा हम लोग का बॉडी में पूरा ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में। इसलिए इसको और एक चीज हेल्प करता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, HB। ऐसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, HB स्मॉल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। तो ये हेमोग्लोबिन जो है HB, ये हेल्प करता है किसमें, इसको और फर्दर जल्दी से कैरी करने में। ये किसमें होता है, तो हम लोग के ब्लड में होता है। मतलब एल्वियोलाई कैसा होता है, अगर ऐसा एल्वियोलाई है तो नीचे ऐसे करके क्या रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं। ये क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज बहुत ही पतला, मतलब सिंगल सेल का होता है, एक सेल वाला होता है, और ये वाला भी एक सेल वाला होता है। तो बहुत पतला पतला लेयर है, इसलिए ये लोग इजीली गैसियस एक्सचेंज या जो भी कुछ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज है इजीली कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ऐसे भरा हुआ रहता है ना, O2 भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, CO2। ये CO2 इधर चला जाता है, ये O2 इसमें आ जाता है। तो ऐसे करके गैसियस एक्सचेंज इजीली हो जाता है। सिर्फ डिफ्यूजन से होगा तो नहीं होगा, इसलिए हेमोग्लोबिन हेल्प करता है। और ये इसको भी ले जाना है, तो ये ब्लड के अंदर क्योंकि प्रेजेंट है तो ये हेल्प करता है, ठीक है। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, और एक दो नहीं, ये 4-4 ऑक्सीजन एक साथ लेके आता है ताकि जल्दी हो, है ना। ये 4-4 ऑक्सीजन, एक हेमोग्लोबिन 4-4 ऑक्सीजन लेके जाता है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लेके भागता है एक साथ, ठीक है। तो ऐसे करके गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। समझूंगा शायद हो गया होगा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ शायद हो गया है, हाँ क्लियर है। डिफ्यूजन का मतलब यही होता है, जैसे एक मतलब विदाउट एनी फोर्स, इसमें कोई फोर्स नहीं लगता। जैसे एक साइकिल एक ढलान से कैसे नीचे अपने आप आ जाता है, आप छोड़ दोगे तो कोई एनर्जी नहीं लगेगा, वैसे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा। तो वैसे ये भी है, यहाँ पे भी डिफ्यूजन से ही हो रहा है। लेकिन ये डिफ्यूजन से हो रहा है, सिर्फ डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना स्पीड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हेमोग्लोबिन हेल्प करता है। नहीं तो इसका नीड क्यों था, अगर सिर्फ डिफ्यूजन से होगा तो 3 साल लग जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ऐसे करके हम लोग का जो है ये हवा एंटर करता है और पहुंचता है, ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचता है, बाद में ये सर्कुलेट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे पूरा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक में। अभी देखिए रेस्पिरेशन। तो हम लोग का जो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है वो पूरा दिन होता है, डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ डे टाइम में होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। तो डे टाइम में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता रहता है। रेस्पिरेशन होता है मतलब क्या, ऑक्सीजन एंटर होता है प्लांट्स के अंदर, एनर्जी बनता है, और CO2 रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में ये होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होता है, CO2 एंटर होता है, और रिलीज क्या होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है।
तो ये ऑक्सीजन रिलीज होता है और इसका जो रेट है, दोनों का रेट एक दूसरे से कंपैरिजन में क्या होता है, इसका वाला फास्टर होता है, मतलब पी का रेट क्या आर से ज्यादा है। तो इसलिए नेट रिजल्ट क्या दिखता है हम लोग को, नेट रिजल्ट दिखता है कि O2 रिलीज आउट, कि O2 बाहर निकल रहा है। ये डे टाइम में होता है। अब रात को क्या होता है, नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है, रेस्पिरेशन तो नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और ये रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या, रेस्पिरेशन में O2 अंदर आएगा और CO2 क्या होगा, रिलीज्ड आउट होगा। तो ये रात को उल्टा काम करने लगते हैं, रिलीज्ड आउट। तो रात को क्या होता है, प्लांट्स CO2 रिलीज करते हैं। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि हम लोग को रात के समय प्लांट्स के वहां पे नहीं जाना चाहिए उतना, ठीक है ना, क्योंकि वो उल्टा काम करता है। O2 उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, वो उल्टा करने लगता है, ठीक है, CO2 प्रोड्यूस करने लगता है बाहर की तरफ, CO2 रिलीज करने लगता है। CO2 तो थोड़ी चाहिए हम लोग को, उल्टा वो करने लगा है, ऑक्सीजन खा रहा है और CO2 बाहर दे रहा है। लेकिन इसका भी रेट इतना ज़्यादा नहीं है ऐसे, ठीक है, तो ऐसा है। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज जो इसमें होता है प्लांट्स में, ये किसके थ्रू होते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज जो हुआ ये होते हैं थ्रू रूट हेयर्स। प्लांट्स में किसके थ्रू होता है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, थ्रू रूट हेयर्स, मतलब रूट में जो रूट हेयर्स प्रेजेंट है उसके थ्रू होते हैं। और किससे होता है, लेंटिसेल्स, ये वुडी स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, टिनीपोर्स होते हैं ये सब, ठीक है, टिनीपोर्स प्रेजेंट ऑन वुडी स्टेम। इन्हीं को क्या कहा जाता है, लेंटिसेल्स कहा जाता है। ये ऑक्सीजन या CO2 को अंदर बाहर का काम करता है, मतलब अंदर लेने या बाहर प्रोड्यूस करने में काम करता है। तो गैसियस एक्सचेंज इससे भी होता है, इससे भी होता है, ठीक है, रूट हेयर से भी क्या करते हैं ये लोग, गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को लेते हैं सॉइल से, ठीक है। तो और एक क्या है, स्टोमाटा। स्टोमाटा से तो हम लोग ने देखा ही है, ये टिनीपोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन लीव्स, ठीक है ना। तो ये हुआ प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में इतना ही था, यही मेन है कि डे टाइम में क्या होता है, O2 रिलीज होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट फास्टर है रेस्पिरेशन से, इसलिए नेट रिजल्ट O2 रिलीज आउट होता है। और नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो इसलिए CO2 O2 यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। और गैसियस एक्सचेंज इनका किससे होता है, तो रूट हेयर्स, लेंटिसेल्स और स्टोमाटा से होता है, ठीक है। और नीचे का तो इसमें का तो पता ही है आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। हाँ, नीचे ऊपर डोम शेप का होता है ना, ये तो बताया ही था मैंने, ठीक है, पहले वाले वीडियोस में। हाँ, तो ऐसे करके होता है। तो ये हुआ एक्वाटिक एनिमल्स का, भी देखते हैं हम लोग। एक्वाटिक एनिमल्स में क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल्स जैसे फिश हो गया है ना, फिश, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ऑर्गन है गिल्स, है ना। ये गिल्स मतलब माउथ के थ्रू फिश क्या करते हैं, पानी को अंदर लेते हैं और जो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करके क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू फिल्टर कर लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ब्लड में डिजोल्व कर लेते हैं, ब्लड में यूज कर लेते हैं, अपना एनर्जी का पर्पस रेस्पिरेशन जो करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये यूज क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में कुछ घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, घुला हुआ, जैसे चीनी घुल जाता है ना पानी में, पानी में जैसे कोई चीनी घुला हुआ है या पकड़ लो पत्थर पड़ा हुआ है
तो वो पत्थर को निकाल के फेंकना। तो वैसे ही ऑक्सीजन वैसे घुला हुआ रहता है पानी के अंदर, तो वो घुला हुआ पानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, पानी से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जो रेट है ये थोड़ा ज़्यादा होता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज मोर देन ह्यूमंस। ह्यूमन से रेट ऑफ ब्रीथिंग इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही था, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये क्या थे, तो हमारे एल्वियोलाई थे ना। एल्वियोलाई ये गैसियस एक्सचेंज में काम करते हैं। ये प्रेजेंट कितने रहते हैं लंग्स में? लंग्स में 150 मिलियन रहते हैं। ठीक है, एक लंग में 150 मिलियन, इधर भी 150 मिलियन होगा। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी में हम लोग का, और ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये जब मतलब हवा जब इसके अंदर जाता है तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एल्वियोलाई 80 मीटर स्क्वायर का एरिया अंदर इंक्रीज, हम लोग का बॉडी का ही एरिया होता है 2.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके ये काम करते हैं। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।